नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गिटहब का कंटिन्यूएशन टॉपिक। होप वो लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है उसको बात पते में होगी। यहाँ पे हम गिटहब का एक इंटीग्रेशन प्रोसेस को समझेंगे। वो लोग जो वर्किंग है, वो लोग जो जॉब लेना चाहते हैं, वो लोग जो जॉब ले चुके हैं, सबके लिए एप्लीकेबल होता है ये कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पे समझिए मैं गिटहब के ऊपर क्या बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, गिटहब। अब हम समझेंगे क्या बात ये आ रही है। ठीक है, गिटहब को आप क्या करिए, देखो हालांकि मैंने इसमें हर वो बेसिक कमांड से लेकर एडवांस लेकर प्रोजेक्ट तक मैंने बता दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट के बेसिस पे समझेंगे। जो लोग कंफ्यूज हैं, सर मैं डेवलपर हूँ, डेवॉप्स में जॉब लेना चाहता हूँ, सर मैं डेवॉप्स इंजीनियर हूँ, थोड़ा सा डेवलपर में आना चाहता हूँ, तो दोनों ही ये कॉन्सेप्ट समझिए। क्योंकि आज इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझोगे तो इंडस्ट्री का जो फ्लो है वो कुछ अलग है, अंदर प्रोसेस कुछ और होता है, बाहर आपको कुछ और दिखाया जाता है। एक्चुअल में देखो इंडस्ट्री के अंदर जो डेटा काम करता है, सिर्फ डेटा की मैं बात करता हूँ। वो लोग जिसकी जॉब चली गई दोबारा जॉब ले लिए, वो लोग जिसकी जॉब चली गई वो हताश होके बैठे। भाई समझना है, सिंपल स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, जॉब मार्केट पे रखी हुई, लेने वाला जॉब ले ले रहा है। मैं उन्हीं से बात करता हूँ जो मेहनत करते हैं, फालतू के लोगों से मैं बात नहीं करता हूँ, सिंपल सी बात है। गिटहब के फर्दर कंटिन्यूएशन के ऊपर हम बात करेंगे कि मैं क्या यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। वो लोग जो डेवलपर थे या हैं जो लर्न कर रहे हैं, वो सारे डेवलपर जो कोड को लिखते हैं, दो ही चीजें हो सकता है, या तो आप फ्रंट एंड होगे या फिर आप बैकएंड डेवलपर होगे। कोई से भी डेवलपर हो, आपने कोड को डेवलप किया। हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में इस CI/CD के अंदर ना जेंकिंस यूज हो रहा हो, ना डॉकर यूज हो रहा हो, ना क्यूबरनेटिस यूज हो रहा हो सकता है मे बी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी यहाँ पे ऐसे ऐसे टूल यूज हो रहे हो, आपको पता ना हो, ये भी हो सकता है ना। लोग डेवलपर है, उनको नहीं पता एक्चुअल में क्या इंटीग्रेशन है, क्या प्रोजेक्ट बनाया गया है, किस टाइप का इंटीग्रेशन है, उस इंटीग्रेशन के अंदर क्या-क्या टूल को यूज किया, दे डोंट नो। अब वो नहीं जानते, दे आर ट्राई टू गेट जॉब इन डेवऑप्स प्रोफाइल या एसआरई प्रोफाइल या क्लाउड प्रोफाइल मे बी, बट उनको तो नहीं पता ना। वो तो वहीं पे है, कहाँ पे है, वो कहावत है ना कि भाई मेढक का जो कुएं में रहने वाला मेढक है, वो चार दीवार तक सोच सकता है, ये डेवलपर है। समझ रहे हो? समझो, कोड लिखा, कमिट करके पुश मार दिया। कहाँ पे? सर्कल सीआई, गिटहब है, बिटबकेट है, कुछ भी आप लेके चलो। मैं बात कर रहा हूँ गिटहब के ऊपर, ये आपका गिटहब। ठीक है? यहाँ तक कोड रखना। अब वो लोग जो गिटहब को पढ़ते आए हैं, स्टार्टिंग से गिट का इंस्टॉल किया है, गिट की पुल पुश कमांड क्या होती है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, सब कुछ आपने पढ़ा होगा। होप आपने देख लिया होगा कि भाई ये प्रॉब्लम थी। एक्चुअल में एक डेवलपर नहीं, 4-5 डेवलपर जब बैठ के इंडस्ट्री के अंदर एक रियल टाइम प्रोसेस के अंदर, स्टेजिंग के अंदर जब आप काम कर रहे होते हो, तो आपको जो इश्यूज आते हैं इंक्लूडिंग बग, हाउ टू रिसॉल्व दिस बग, वो डेवलपर का काम है। क्या डेवऑप्स इंजीनियर को बोला जाए कि आप बग को रिसॉल्व करिए? क्या डेवऑप्स इंजीनियर को बोला जाएगा? नहीं, वो तो भाई एक इंफ्रा के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एरर आ रहा है, वो उसको रिसॉल्व करेगा, जो उसकी डे बाय डे एक्टिविटीज होती है। अब यहाँ पे मैंने कई बार आपके साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो डेवलपर है, क्या इसको सपोर्ट के लिए क्या कोई टीम नहीं होगी? आप ये सोचिए। आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे हो सकता है नहीं हो सकता है ना। आपको नहीं पता, क्या इसके सपोर्ट में टीम नहीं होगी? कौन सी टीम होगी? अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे डेवऑप्स की टीम होगी, एसआरई की टीम होगी। देखो, डेवऑप्स कोई हल्का-फुल्का खेल नहीं है कि आप डेवऑप्स में जॉब ले लोगे। डेवऑप्स को समझने से पहले मैं कई तरीके से आपको बताया हूँ, बयां किया हूँ। डेवऑप्स में जॉब लेना है, जॉब लेने के पहले आप पूरे फ्लो को समझिए, क्या-क्या पढ़ना है ये भी समझिए, पढ़ लिया है तो फिर इंटरव्यू में कैसे क्रैक करना है ये भी समझिए। मुद्दा छोटा-मोटा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, सही तरीके से कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे चलिए, ना कि आप इधर जाइए, उधर जाइए, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, डेटा इधर से देखा, थोड़ा-सा डेटा इधर से पढ़ा, थोड़ा-सा डेटा इधर पढ़ा, कुल मिला के फिर प्रोजेक्ट बनाने बैठ गया। कल को कॉपी पेस्ट के प्रोजेक्ट कर लिया, फिर बोलते हो मैंने अपने सीवी में रख के वो प्रोजेक्ट किया है, जिसकी वैल्यू शून्य बटा सन्नाटा है।
नहीं यूज़ हो रहा ना भाई, आपको समझना है कि रियल टाइम प्रोडक्शन के अंदर क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, जो आपको बोलना पड़ता है एज़ अ फेक एक्सपीरियंस लगा के या तो जेन्युइन एक्सपीरियंस लगा के। जो जीनियर है, उसको पता है भाई मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है? कि आपने वो मेढक के कुएँ की तरह इधर से जंप मारा, उधर गए, उधर से जंप मारा, इधर गए। मतलब कंपनी के अंदर कैफेटेरिया में गए, कॉफ़ी पिया, चाय पिया, नीचे गए, सुट्टा मारा, वापस आ गए। काम क्या है? काम आपकी डे बाय डे सॉरी मेरी बात बुरा लगेगी, आप कंपनी में हो भाई, आपको पता है ना किस टाइप की टीम काम करती है, स्मोकिंग लोग करते ही हैं, है ना? मैं देखता हूँ, गुज़रता हूँ, ऑफ़र करते हैं, रिजेक्ट मारता हूँ, हो सकता है आपको भी अच्छा लगता हो, तो ये सारी चीज़ें जाननी पड़ती हैं, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ थोड़ा-सा समझिए। इस प्रोसेस के अंदर तो यहाँ पे मैंने क्या बताया तो जो सपोर्ट की टीम है, कौन-सी सपोर्ट की टीम है, आप बोलते हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रोफाइल दिया गया है, डेवऑप्स की प्रोफाइल दी गई है ना? है, वो अपने आप को समझते हैं कि वी आर द डेवऑप्स इंजीनियर। इनको बस इतना ही काम दिया गया है, प्लीज़ सपोर्ट दिस डेवलपर। डेवलपर मतलब कौन है? फ्रंट एंड, बैक एंड है। ध्यान दो ये डेवलपर है, बस इन्होंने कोड किया बस। अब ये डेवलपर अपना काम कर के जो भी काम करते हैं, अब वो लोग जो इस ट्यूटोरियल को पढ़ रहे होंगे, इनको मर्ज, कॉन्फ्लिक्ट, कमिट, पुश, चेंजेस, है ना? रीनेम, डिलीट जो कुछ भी है, आपने सीखा होगा। इन्होंने एक प्रोडक्शन के अंदर एक ही अब गिट के अंदर रेपो भी मैटर करती है भाई। आपकी मेन ब्रांच थी या सब ब्रांच थी, ब्रांच से ब्रांच में स्विच मारना है, वो सब कुछ मैंने बताया है। होप आपने समझा होगा। अभी आपने समझा है पूरा का पूरा कमांड लाइन थ्रू समझा है। अब यहाँ तक कोड आ गया, काम खत्म, गिटहब का काम खत्म। अब गिटहब के अंदर आप जाके देखोगे तो एक्शन होते हैं, वेब हुक होता है, बहुत से कुछ ऐसे ऑप्शन होती है जो आपको नहीं पता होगा। ये आई नो दैट आपको नहीं पता होगा। वो लोग जो गिटहब पे काम करते हैं जो यहाँ पे आप छोड़ दीजिए गिटहब, आप गिटलैब को यूज़ कर लिए। गिटलैब में आपको पता है ना भाई कैसे सीई/सीडी काम करती है? ध्यान देना आपको, ध्यान देना है आपको। ध्यान देना होगा कि भाई कंपनी के अंदर एक एक्चुअल में एनवायरनमेंट देखो, या 2 चीज़ें हो सकती है आपको एक रियल टाइम पे पता है कि एक्चुअल में हमारे यहाँ पे ये है, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मतलब मेरी एक डेली बेसिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको ट्रबल शूट में क्या फेस करने को मिलता है? क्या आपके पास वो डेटा है? क्या ट्रबल शूट में फेस करने को मिलता है वो डेटा है? उस डेटा के बिहाफ में मार्केट में जॉब ही जॉब है। है क्या? नहीं है। इंटरव्यू के प्रोसेस को पता है कैसे क्रैक किया जाता है? ये भी नहीं पता है। आपने बोला सर मैंने कंप्लीट कर लिया, आई नो द EC2 इंस्टेंस, VPC, S3 बकेट भी जानता हूँ मैं। क्या करोगे उसका? आप S3 बकेट बनाने के लिए हो क्या इंडस्ट्री में? सोचिए ज़रा। पहले से बकेट है, पहले से इंफ्रा है, उस इंफ्रा के एक पार्ट में आप काम कर रहे हो जो आपकी एक डेली बेसिस पे एक छोटी-सी पार्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। मैं बार-बार बताता हूँ। तो ये आपका जब गिटहब तक कोड आ गया, ब्रांचेस, सब ब्रांचेस क्या होती है आप समझिएगा। एक लाइव प्रोडक्शन के पहले हम एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट लेके चलते हैं, ये हमारा एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट है। यहाँ पे जब सब कुछ होता है बराबर, तो उसको हम एक लाइव प्रोडक्शन पे लेके जाएँगे। सब कुछ हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। ध्यान देना यहाँ पे इंटीग्रेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टूल्स भी आएँगे, ठीक है? अब टूल कौन से आएँगे? हो सकता है, ध्यान देना, कंपनी यहाँ पे बैम्बू यूज़ कर रही हो, कर रही है ना पेड वर्ज़न, चल रहा है। कंपनी यहाँ पे जेंकिन्स को यूज़ कर रही है फॉर द ऑटोमेशन, ठीक है? अब जेंकिन्स किस लिए यूज़ किया जा रहा है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक पूरा फ्लो बताऊँगा, मैं पूरा इंटीग्रेशन नहीं सिखाऊँगा, सिंपल सी बात है। क्यों प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है आपको पता है क्या कभी? किसी ने बताया क्या प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है? आपको मैंने बोला मुझे एक बुर्ज खलीफा बनाना है, तो आप क्या बुर्ज खलीफा की चोटी लगा दोगे पहले? नहीं, एक फाउंडेशन क्रिएट करते हो, फाउंडेशन के बाद लेयर बाय लेयर लेके चलते हो, स्टेजेस बनाते हो, कहाँ पे क्या करना है, उसके बाद ये सारे प्रोजेक्ट्स बन के आते हैं भाई, ऐसे ही हमें करना पड़ता है। एक आर्किटेक्चर दिया गया, कौन दिया? हो सकता है आपके क्लाइंट में जब मीटिंग मर्ज होती है तो आपके पास प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट होने के बाद कोलैबोरेशन हुआ, टीम कोलैबोरेशन के बाद बोलती है कि आप इंफ्रा बनाइए, क्या डेवलपर इंफ्रा बनाएगा? ध्यान दीजिए। डेवलपर डेवऑप्स के साथ कोली रिलेट रिलेट करेगा। ऑलरेडी मैंने बोला यहाँ पे डेवऑप्स की इंजीनियर वाला प्रोफाइल वाला जॉब के लिए बैठा दिया गया है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है।
लेकिन ये जो इंफ्रा है, इस इंफ्रा को कौन मैनेज करेगा? ये भी तो देखना है। तो जब इंफ्रा को बनाया गया तो बनाने वाला जो था कोर डेवऑप्स टीम था। अब वो कोर डेवऑप्स क्या टीम क्या करेगा? ध्यान देना। बैकएंड से जेंकिंस है, मैंने बोला एंसिबल को भी यूज़ कर रहा है कंपनी प्रोडक्शन के अंदर, सोनार क्यू को भी यूज़ कर रहा है कंपनी, है ना? डिफरेंट डिफरेंट टूल को यहाँ पे कंपनी यूज़ कर रहा है, ठीक है? अब जब वो टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप ले लो। जस्ट मैंने एक टूल रखा जेंकिंस। अब जेंकिंस का काम क्या है फर्दर? क्या जेंकिंस उठा के कोड को डाल देगा आपके सर्वर में, पॉड के अंदर, डॉकर के अंदर? ये सोचिए। बैकएंड में क्लस्टर भी बना हुआ है, बैकएंड में EC2 भी बना होगा। तो ये जो CI/CD पाइपलाइन बनेगी, कुछ ना कुछ आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे, तो उस इंटीग्रेशन के लिए ये जो पार्ट होंगे, अभी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा, हालाँकि मैं इसको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, कैसे मर्ज करेंगे, कैसे अ, YAML फाइल लिखते हैं, YAML में कैसे पूरा डिफाइन करते हैं कि भाई जेंकिंस से जॉब चली, जॉब रन हुई, जॉब रन होने के बाद सर्वर तक कोड गया कि नहीं गया? नहीं आया तो आपको मिलता है क्या? एरर, बग, प्रॉब्लम, उसको रिज़ॉल्व करना है। अब क्या कोड सही साट था? सही सॉर्ट था? नहीं था, तो हू विल रिस्पॉन्सिबल? क्या डेवऑप्स की टीम रिस्पॉन्सिबल है कि डेवलपर है? भाई कंपनी टेस्टर को रखती है। कौन से टेस्टर हैं? मैनुअल है तो मैनुअल टेस्टर बोलो, ऑटोमेशन टेस्टर था। भाई टेस्टर का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है। ये जो मैं चाय पी रहा हूँ, जब मार्केट में उतरी होगी तो इसका पहले क्वालिटी टेस्ट किया गया होगा। क्वालिटी मतलब भाई इसको कस्टमर पी सकता है कि नहीं पी सकता है, पहले उसको पिया गया होगा, है ना? उसमें क्वालिटी एश्योरेंस दी गई होगी, है ना? प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी की बात करेंगे, यस हमारा प्रोडक्ट बेहतर है, टेस्ट किया है, सब कुछ है। उसमें थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें नहीं बताऊँगा मैं, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। उसमें सब कुछ सही है, सही सटीक है, लाइव प्रोडक्शन मार्केट के अंदर उतार दीजिए। मार्केट में उतारोगे तो उसको खाने के लिए हम जैसे लोग हैं, टेस्ट करने के लिए, है ना? प्रोडक्ट बिक रहा है तभी तो आप पी रहे हो, है ना? तभी तो कंपनी बना के बेच रही है। तो ऐसे ही कुछ समझना सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप छोड़ दीजिए, ये पानी का बॉटल है, माउस है ना? ये चश्मा है ना? ये कुछ भी आप ले लीजिए, लेंस कार्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मार्केट में उतरने के पहले इसकी टेस्टिंग होती है। तो है ना? कोई भी सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हो, टेस्टिंग होती है। आज व्हाट्सएप में देखोगे दुनिया भर के फीचर्स आ गए, पहले था क्या? पहला था क्या? बैकएंड में डेवलपर काम कर रहा है। वो इंटीग्रेशन प्रोसेस है। कब बैकएंड से व्हाट्सएप में चेंजेस आ जाता है आपको पता है क्या? वो बोलता है अपडेट द वर्जन। अब वर्जन को अपडेट करिए, वर्जन अपडेट करते ही कुछ नया डेटा वहाँ पे फीड हो जाता है, कुछ नए फीचर्स आ जाते हैं। क्यों होता है? बैकएंड से पूरी पाइपलाइन चल रही होती है, जिसको बोलते हैं कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट, जो आप गिटहब के थ्रू ही करोगे, राइट? तो यहाँ पे आप फालतू की चीज़ें भूल जाइए। आपका कोड है गिटहब में, गिटहब से लेके जाना हमें एक लाइव सर्वर तक। उसके लिए हम मल्टीपल्स टूल को यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, हमारे पास एक जेंकिन्स है। जेंकिन्स से फर्दर कहाँ पे लेके जाना है? तो अभी आगे आप भूल जाइए, ये समझिए जब यहाँ से कोड लेके जाना है जेंकिन्स तक, क्योंकि जेंकिन्स में भी तो आपकी जॉब चलती है। अब इंटरव्यू में पूछ लेगा कि कौन-सी जॉब, कितने टाइप की जॉब चलती है जेंकिन्स के ऊपर बताइए। वो लोग जो बोलते हैं सर आई हैव कंप्लीटेड माय डेवऑप्स कोर्स, उनको नहीं पता। तो क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई आप जॉब के लिए? सोचिए ना। आपको थोड़ा डीपली जाना है। अब आपने बोला ठीक है सर मैं स्क्रिप्टेड पाइपलाइन यूज़ करता हूँ या ग्रूबी स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ, क्या आपको लिखना आता है? पूछेगा ना। उसको वो आपको 16 लाख 27 लाख का पैकेज देगा, पूछेगा ना, क्या आपको उसके बारे में पता है? नहीं पता है, तो आप पहले ही रिजेक्शन मान लीजिए। पहले रिजेक्शन मान लीजिए। क्यों? आप आधा-अधूरा सोच के तुक्के में जॉब लेने पहुँचे हो। यहाँ तुक्का नहीं चलेगा। तुक्का चलता था कोविड में, लोग तुक्का लगा के, पैसा लगा के जॉब लिए थे। आज उसी लेवल पे आके घर पे बैठे हुए। समझो बात को। तो हम यहाँ पे एक छोटा-सा इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है? गिटहब को इंटीग्रेट किया जेंकिन्स के साथ। जेंकिन्स से आप बैठ के फ्री स्टाइल जॉब चलाइए, जो लोग चला-चला दिखाते हैं।
फ्रीस्टाइल ठीक है, आपने टेस्टिंग किया, क्या चलेगी नहीं? आपने एक मैनुअल टेस्ट चलाया, फ्रीस्टाइल जॉब चला, रन हुआ। अब उसके अंदर फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए आप क्या कर रहे हो? गिटहब में वेबहुक में इंटीग्रेशन कर रहे हो, पोल बेस एससीएम क्या लेके चल रहे हो? जिससे हमारा अब स्क्रिप्टिंग की भी बात आती है, क्या स्क्रिप्टिंग यहाँ पे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? वो सारी बातें यहाँ पे की जाएँगी। गिटहब के साथ कंटिन्यूएशन इंटीग्रेट कैसे किया जाता है? हालाँकि मैं इस पार्ट को 2-2 पार्ट में बताऊँगा। गिटहब को जेंकिंस के साथ मर्ज करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। गिटहब को जेंकिंस के साथ एंसिबल को लेंगे, मर्ज करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। गिटहब को जेंकिंस के साथ एंसिबल के साथ सोनारक्यू के साथ लेंगे, मर्ज करेंगे। गिटहब को जेंकिंस के साथ एंसिबल के साथ सोनारक्यू के साथ डॉकर लेके चलेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद कुबरनेटिस लेके छोड़ दीजिए। आप EC2 लीजिए, उसमें डिप्लॉयमेंट करिए। और भी टूल्स हैं, मार्विन वगैरह यूज़ कर रहे हो, ट्रीवी आप यूज़ कर रहे हो, ऐड करिए। वो सारे पाइपलाइन के अंदर होनी चाहिए। एक प्रोडक्शन के अंदर जो इंफ्रा के अंदर काम हो रहा है, वो सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। शुरुआत कहाँ से होती है? मैं वही बोलता हूँ, अगर आप डेवऑप्स की लर्निंग कर रहे हो, कर लिया 50%, 30% फ़िल्टर, एग्ज़ैक्ट डेटा रखिए, लर्निंग प्रॉपर करिए, मार्केट में लेने वाला ले ले रहा है, समझने की बात है, ठीक है? होप आपको ये बात समझ में आई होगी। द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं अलग ही बताता हूँ भाई, है ना? मेरा मुद्दा एजेंडा अलग होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इसके हम फर्दर प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे, इस गिटहब के ऊपर, मेक श्योर, ठीक है? तो इस वीडियो में लेता हूँ वापस इजाजत। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लिया है तो शेयर कर देना, और शेयर भी कर दिया है तो अपना ओपिनियन कमेंट छोड़ के जरूर चलिएगा जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।